मोबाइल पता नहीं कहाँ रख दिए हैं हम हैं। कहीं कूड़ेदान में तो नहीं फेंकाई हो तुम अपना फोन? तुमको ना हम कूड़ेदान में फेंकाते, तुमसे भी तो हम बहुत बहुराए हैं। ढूंढो हमारा फोन। अनारत बोलो। भाऊजी कहा है कि फूगा का फोन नहीं मिल रहा है, अब तेका बेचारी के फोन पर फोन करना दो। बहुत अर्जेंटी बात कर रहे हैं हम कुछ तो। बहुरानी हम। हाँ बाबूजी से गतिहार ढूंढो। आप खोजो, हमसे नहीं होगा। इसको तो ना सही में कूड़ेदान में डाल देना चाहिए। अनारत हम निकल रहे हैं, घर का पता लगा लिए होना। हाँ शांति नाम है उसका। बहुत दिनों से ना हम बंदूक नहीं चलाए हैं, अब ना पूरा आतिशबाजी कर देंगे बता रहे। अब ये कहाँ तूफान मचाने जा रही है? डेफिनेटली कुछ अच्छा तो नहीं करने जा रही है। कहाँ जा रही? वैसे तो इन्हें हमारा एकदम ही ख्याल नहीं रहता, लेकिन अभी गलत समय पर इनको जानना है कि हम कहाँ जा रहे हैं। वो बचपन की सहेली, उससे मिलने जा रहे हैं। ओह वेरी गुड। कौन सी सहेली? अब इनको हमारा सहेली का भी जन्म होनी चाहिए। अभी तो बताया आपको कि बचपन की सहेली है, बहुत दोस्ताना है हमारे में, तो उसी से मिलने जाए। बचपन की सहेली का कुछ नाम वाम तो होता होगा? नाम? हाँ है ना नाम। नाम था ना वो। हमको कैसे पता अभी? दोस्त तो आपकी है, आपको बताना चाहिए। हाँ हमारी दोस्त है, हमें मालूम है ना नाम। वो शांति नाम है उसका। हम शांति से मिलने जा रहे हैं। तुम्हारी जैसी अशांत लड़की की दोस्त का नाम शांति कैसे हो सकता है? क्या मतलब है आपका? मतलब कहाँ रहती है शांति? वैसे झूठ बोलने में तो तुम वर्ल्ड चैंपियन हो, फिर भी मैं देखता हूँ कि आज तुम कितना झूठ बोलती हो। अरे यार हम तो झूठ बोल के थक गए, अब और कितना झूठ बोले। वैसे भी हमें लेट हो रहा है। वो यही कंट्री में रहती है ना? इंडिया में रहती है? अरे हमारा मतलब है कि अपने ही जिला में रहती है। कहाँ? अरे यहीं पास में रहती है उधर। यहाँ कहाँ? वो दीवार के पीछे? हमें हंसी नहीं आई दीवार के पीछे। हम लेट हो रहे हैं। मैं जानता हूँ रागी कि तुम कोई अच्छा काम करने नहीं जा रही, और अब कोई बुरा काम मैं तुम्हें करने नहीं दूंगा। एक सेकेंड रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अरे आप कहाँ जाएंगे हमारे साथ? तुम्हारी फ्रेंड से मिल रहे। अब तुम इतने सालों बाद अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिल रही हो तो जाहिर सी बात है वो तुमसे तुम्हारे इम्पोर्टेड हस्बैंड के बारे में तो जरूर पूछेगी। तो बेहतर है मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ, है ना? और वैसे भी अब तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्त है तो तुम्हारी बहन जैसी हुई ना। अब तुम्हारी बहन जैसी हुई तो मेरी क्या लगी? साली। साली? करेक्ट, साली। साली मतलब आधी घरवाली। ये हमारे बकवास से भी अपने काम का बात निकाल लिए। हमें तो इनका चरित्र ना पहले से ही डाउटफुल लगता है। You know what? मेरी ना बचपन से बहुत ख्वाहिश थी कि मेरी एक प्यारी सी बीवी हो, और उससे भी ना डबल क्यूट है ना साली हो। वो बीवी वाली ख्वाहिश तो पूरी हुई नहीं, तो जाके साली साहिबा से ही मिल लेते। क्यों इशू है ना? दो ही बात ना अपने दिमाग में डाल लीजिए। पहला, एक तो वो पूत नहीं है, हमारी तरह है, जेल के दर्शन करके आ चुकी है वो, समझे आप? और दूसरी बात, उसको इम्पोर्टेड लोग ना बिल्कुल पसंद नहीं है। ज्यादा ना ये लंगूर बनने का जरूरत नहीं है हमारे सामने। शर्म नहीं आता है आपको ये फालतू का बात करते हुए हमसे? तो तुम्हारी तरह झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ ना। हाँ, कोई जरूरत नहीं कहीं भी जाने की, चुपचाप अंदर चलो। चलो। अरे आप समझ नहीं रहे हैं, हमारा जाना बहुत ही जरूरी है। तुम सच सच बताओ कहाँ जा रही हो, वरना मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। बोलो। अब हम इन्हें का बताएं कि हम कहाँ जा रहे हैं और हमारा का इरादा है। अगर हम इन्हें उस शेखर का खेला बता भी दिए तो ये हमारा विश्वास नहीं करेंगे। इन्हें कुछ ना कुछ तो करना नहीं है, बस आकर हमारा काम बिगाड़ना है। अभी चौहान का सर्जरी ना हम आज नहीं कल करेंगे। कल मैं कोर्ट में विद्वान जी के केस को रीओपन करने के लिए पिटिशन डालने जा रहा हूँ। अगर तुम अपने डाइवोर्स पेपर पर साइन कर देती तो दोनों काम एक साथ हो जाते। शेखर, अभी ये डिवोर्स का मामला रहने देते हैं। पापा और बाबूजी ने ऑलरेडी हमें बहुत डिस्टर्ब किया हुआ है। अभी हमें थोड़ा और टाइम चाहिए। अरे तुम क्या हुआ पूनम? कहीं जा रही हो क्या? सृष्टि, हमारे पापा का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? शेखर बाबू नमस्कार।
क्या काम हुआ? अरे डिटेल्स मिली या नहीं मिली? ये रही पूनम की फैमिली की सारी डिटेल्स। शेखर बाबू, हम ये कह रहे हैं, हमको रोज बुलाते रहिए, हम काम करते रहेंगे आप। ठीक है, अब हम चलते हैं। अब अपने रास्ते से इसे भी हटा दिया। चाचा जी का एक्सीडेंट कैसे हुआ? हमें कुछ नहीं पता, सब कुछ वहाँ चल के पता चलेगा। सुबह 6 बजे की बस है। चलो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। नहीं सृष्टि, तुम खुद यहाँ पर इतनी परेशान रहती हो, तुम यही रहो, हम वहाँ जाके तुम्हें पिताजी की खबर देते रहेंगे। तुम रोना बंद करो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान पर भरोसा रखो, ठीक है? चलो रोना बंद करो। शेखर, सृष्टि का ध्यान रखना, वो कुछ दिन यहाँ पर अकेली रहेंगे। पूनम, तुम प्लीज अपना पहले ख्याल रखो, तुम आराम से घर जाओ और अपने पापा का भी ख्याल रखना। हाँ, और यहाँ सृष्टि की टेंशन ना लो, मैं हूँ उसके लिए यहाँ पर, और मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा। चलो तुम बैठो बैठो, हम तुम्हारे लिए पैकिंग करते हैं। अरे तुम्हें यहाँ से मैंने निकालने की मेहनत जो की है, ख्याल तो सृष्टि का मैं रखूंगा ही। मेरा प्लान जिंदाबाद। हाँ नारा, तुम नहीं आ पाए, अब कारण का क्या करोगे? कारण जान के फिलहाल ही कारण का ना कोनो निवारण नहीं है। और चौहान जो है ना, उसको कल लपेटे में लेते हैं, वो नहीं आया तो समेट देंगे ससुरी को। चलो हम बाद में बात करते हैं। भड़की भाजी, आज तुम दूध लाना भोर पर आ गई थी, बाकी हम कैसे भूल सकते हैं। ले आए हैं 2 गिलास दूध, दोनों लोग पी लेना है। यहाँ रख देते हैं। ससुराई शेखर और मुखियाइन के चक्कर में ना हम कुछ खाना भी भूल गए। अच्छा हुआ तिलारी दीदी दूध ली। ससुर, आज का दिन ही खराब है हमारा। ये क्या किया तुमने मेरे दूध में? क्या मिला इसमें तुमने अभी? क्या ये? अरे हम कुछ नहीं मिलाए हैं, मिला मिलाया है उसमें। क्या मिला था? अरे ऊपर से कोई कचरा गिर गया है, उसको हटाइए और पी लीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। पी लीजिए पी लीजिए। लिसन, डोंट ट्राई टू एक्ट ओवर स्मार्ट। तुम्हारे दूध में कुछ गिरा, तुमने मेरा दूध उठा लिया और मुझे बोला कुछ हुआ ही नहीं। मिस्टर जी, आपने वो नहीं सुना है कि पहले आओ और पहले पाओ, ये नियम है। नियम? आप खाएंगे पहले। मतलब अब तुम्हें खाने पीने की चीजों में भी चालाकी करोगी? खाने पीने का तो पता नहीं, लेकिन ये चालाकीपन जो है ना, ये हम आपसे सीखे हैं। हमें एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि नीचे तो हमारे ऊपर और हमारी अनदेखी फ्रेंड पे बड़ा प्यार दिखा रहे थे, और अब हम एक गिलास दूध का पी लिए तो महाभारत करने पे उतर आया हमसे। अरे मैं कोई प्यार व्यार नहीं दिखा रहा था, मैं विशु के सामने तुमसे अच्छे से बिहेव करने की कोशिश कर रहा था, एंड दैट्स इट। धोखा, फिर से धोखा। धोखा देना तो आपकी फितरत सी है ना? हाँ? तुम पागल हो क्या? दिखाई नहीं दे रहा मैं कुछ कर रहा हूँ? लाइट ऑफ कर दी। अपने लाइट पार्ट पे काम कीजिए ना, उनमें तो लाइट अपने आप जल जाता है।
बिल्स और डिलीवरी के पेपर है, इसमें हार्ड कॉपी होती है, ये काम लैपटॉप पे नहीं होते। बाबूजी, देखिए मिस्टर जी सो नहीं रहे हैं। देखिए ना, बिल्कुल सोने। अभी इससे बहस करना बेकार है, बेमतलब में सारे घर में हंगामा शुरू कर देगी। कब से लाइट ऑन करके? डरती भी नहीं, भगवान ने गलती से लड़की बना दिया इसको। बड़े आए काम करने वाले, कीजिए काम। बस। अच्छा बहू, अनुराग ने नाश्ता किया क्या? जी बाबूजी। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग देवर जी, बैठिए नाश्ता कर लीजिए आप। अगर हम आज उमादेपुर वाले चौहान को सबक ना सिखाए तो वो अपनी शांति को इस घर में भेज के देवर जी की जिंदगी में अशांति ला देगा। लेकिन आज कौन सा बहाना करके घर से निकले? भाभी, हमें ना आपसे ना बहुत ही मदद का जरूरत है। हमारी मदद? देवर जी आपकी मदद के लिए तो हम हमेशा तैयार रहते हैं। बताइए क्या बात है? भाभी, वहाँ साइट पर है ना, हमें वर्कर लोगों को संभालने में बहुत दिक्कत हो रहा है। वो है ना अपना काम ठीक से करते ही नहीं है, और उन्हें वो सब है ना हमारी बात भी नहीं मानते हैं। भाभी, आप कह रही थी ना कि आपको साइट का काम बहुत अच्छे से आता है, तो भाभी प्लीज हमारी मदद कर दीजिए ना। लो, मिल गया आइडिया बाहर जाने का। बड़े बुजुर्ग ना सही कह के मरे, जब नियत सही हो तो भगवान रास्ता अपने आप बना देते। देवर जी, ये तो बहुत छोटी बात है, हम ना आपकी लंबी मदद करेंगे। ये जो मजदूर लोग होते हैं ना, इनको प्यार और गुस्सा दोनों अगर बराबरी मात्रा में मिले ना तो ही कंट्रोल में रहते हैं, समझे? अब हम ना आपको इसका डेमो देते हैं। विशु, आज मैं साइट पे लेट आऊंगा, वीडियो के ऑफिस में कुछ पेपर सबमिट कराने हैं, तो तुम साइट पे जाना रहने दो। और मेरा बैग कहाँ रखा है? भैया वहाँ रखे। काहे? मिस्टर जी, अब काहे नहीं जाएंगे साइट पर? आप अपना दफ्तर का काम संभालिए ना, देवर भाभी मिलके साइट संभाल लेंगे। क्यों देवर जी? हाँ भाभी जी। अरे वाह बहू, तुम विशु के साथ साइट पे जा रही हो, ये अच्छा बात है, जाओ। पर बेटा तुम दोनों जो है 2 बजे से पहले घर आ जाना। तो शेखर ना घर आ रहा 2-2:30 बजे के आसपास, उसको कुछ कागज पे विशु का दस्तखत चाहिए। जी बाबूजी, हम 2 बजे से पहले आ जाएंगे। ठीक है बेटा। अब हमें देवर जी को भी अपने साथ पुराना कोठी ले जाना होगा। हमको तो क्या लगता है दिन भर जो तुम हमारा फोन लेकर फोटो निकालती रहती हो, तुम ही कहीं रख दी होगी। वही चीज रख के भूल जाने का आदत ना बुढ़ापा में लगता है, जवानी में नहीं, समझी कि नहीं? तुम बिना मतलब में अपना गलती हम पर मत मढ़ो। भोरे भोरे शुरू हो गई, हम नाश्ता न करें। हाँ, तुम तो खाने ही आई हो, यहाँ खाओ। क्या हुआ माँ? अब क्या खो गया? बेटा, न कल से ना हमारा मोबाइल नहीं मिल रहा है ना, पता नहीं कहाँ रख दिए। अरे माँ, यहीं कहीं रखा होगा, अच्छे से चेक कर लो, मिल जाएगा। और हाँ, नहीं मिले तो मैं ले आऊंगा, ठीक है? हाँ, ये तो बहुत है बढ़िया। अब बेटा दोनों तरफ जो कैमरा होता है ना, वैसा वाला लेना है। ठीक है। देखी आपका नाश्ता हो गया भाभी? जी चलिए, आते हैं। नहीं पापा। मुझे लगा था
रेवती से जलील होने के बाद सृष्टि उन डाइवोर्स के पेपर पर साइन कर देगी, लेकिन नहीं, सृष्टि को अभी सोचने के लिए और वक्त चाहिए। मगर कितना कितना? कोई बात नहीं, मगर इस फोन से मुझे आज रात की महफिल के लिए मेहमान बुलाने। आई एम सॉरी सृष्टि, मैं जानता हूं कि तुम बिल्कुल सीता की तरह पवित्र हो, लेकिन इस कलयुग में तुम्हें अपने राम यानी मुझ तक पहुंचने के लिए बदनाम होना पड़ेगा, और यही अग्नि परीक्षा होगी। और मैं इस अग्नि परीक्षा की अब शुरुआत करने जा रहा हूं। रेवती जी का फोन। हेलो, हाँ भाभी जी बोलिए। अरे का बोले भाई साहब, आपकी लाडली ने हमें बोलने लायक छोड़ा ही कहा है। अरे आप उसे कानून का 2 किताब कम पढ़ा देते, मगर थोड़ा उसको संस्कार तो दे देते। भाभी जी ऐसा क्या हो गया? लीजिए, आपको पता ही नहीं है कि क्या हुआ है। पूरे हरिनगर में आपकी बेटी वो मौजूसा शेखर के साथ गुल खिला रही है, और उसका महक पूरे जिला में फैल गया है, और आप पूछ रहे हैं कि क्या हो गया है। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? 100% हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपकी जवान बेटी दिन रात उस शेखर के साथ रहती है काम के बहाने। आप नहीं जानते कि इसका क्या मतलब होता है? बस करिए भाभी जी, थोड़ा तमीज से बात करिए। हम अपनी बेटी पर अपने से ज्यादा भरोसा करते हैं, पता है ना आपको। उसके चरित्र के खिलाफ हम कुछ भी सुनना नहीं चाहते। भाई साहब, आप हमारा मुंह तो बंद करा सकते हैं, लेकिन जब पूरे जिला का लोग आपके मुंह पर थूकेंगे तो आप क्या कीजिएगा? हमारा बात गांठ बांध लीजिए। आपकी बेटी और वो आपका चेला शेखर पूरे जिला में आपको मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे। दिमाग खराब हो गया सबका। ये रेवती जी की सोच इतनी घटिया कैसे हो सकती है? एक लड़की जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, लोग ये देखकर बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। नहीं, लोग कुछ भी कहें, हमारी बेटी सृष्टि कभी गलत नहीं हो सकती, कभी गलत नहीं हो सकती। मैंने रेवती के मुंह से पुरुषोत्तम के कान में शक का कीड़ा डाल दिया है। अब यही बात मुझे किसी दूसरे के मुंह से रेवती के कान में डालनी है, ताकि आज रात या जिस भी रात का मेरा जो प्लान है वो कामयाब हो सके। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। क्या हुआ, पूनम चली गई? हाँ, लेकिन बहुत परेशान थे। अब जिसे शेखर शर्मा परेशान करने पे उतर आए, उसे भला परेशान होने से कौन बचा सकता है? और इतनी परेशानी में भी बेचारी, उसे हमारी फिक्र हो रही थी। तुम्हारी फिक्र? तुम्हारी फिक्र क्यों हो रही थी उसको? वो सोच रही थी कि हम अकेले कैसे रहेंगे, तो हमने उसे कह दिया तुम हमारी फिक्र मत करो, हम अपने घर चले जाएंगे। अगर ये अपने घर चली गई तो फिर मेरा सारा गेम खराब हो जाएगा। इसे अपने घर नहीं जाने दे सकता, मुझे इसे रोकना होगा। गुड डिसीजन। और वैसे भी तुम अपने घर रहोगी, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? और सृष्टि, एक प्रॉब्लम है। आजकल हमारे पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, और इस वीक हमारे पास क्लाइंट भी काफ़ी सारे आने वाले हैं। हो सकता है कि हमें देर रात तक यहाँ काम करना पड़े। अगर तुम पूनम के घर पर रुकती तो हमारे लिए आसानी हो जाती, और तुम्हारा घर भी यहाँ से काफ़ी दूर है। पता नहीं कैसे मैनेज होगा ये सब। शायद मुझको एक और एसोसिएट हायर करना पड़ेगा। शेखर, तुम्हें हमारी वजह से किसी और को हायर करने की जरूरत नहीं है।
हम पूनम के घर रह लेंगे, कुछ ही दिन की तो बात है। फिर जब पूनम वापस आ जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। वैसे भी अकेले रहने का कुछ अपना अलग ही मजा होता है। यू आर राइट, ये भी बात है। वैसे सृष्टि, रात में अकेले तुम रहोगी और मजा मुझे आएगा। मेरे पास आज की रात तुम्हारे लिए बहुत से सरप्राइजेस हैं।